नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना के चलते देश में जो व्यापार की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है, जिसको लेकर लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं और अपना काम बाहर करने में सोच रहे हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस दौर में कुछ ऐसी भी इंडस्ट्री है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और शायद उनका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है और उनका जो बिज़नेस है उसका जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है और उनके माध्यम से लोग अपने अलग अलग तरीक़ों को अपनाकर वो कहीं ना कहीं उस बिज़नेस में पार्टिसिपेट करते हैं और बिज़नेस में पार्टिसिपेट करने के बाद वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपना कैरियर शायद इस फील्ड में बना सकते हैं। जी हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से देश में ई कार्ट यानी कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड करने का एक फ़ायदा मिला। अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न की बात करें तो जिस तरीके से वो आपको होम टू होम डिलीवरी करता है उसको लेकर उनका जो सामान है, जैसे कि पहले खाने पीने का सामान नहीं होता था, अब उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है जिसके माध्यम से फ्लिपकार्ट और अमेज़न का जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसके माध्यम से अमेज़न और फ्लिपकार्ट की जो अर्निंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ गई है। उसी को लेकर मैं आपको एक खबर बताने वाला हूं और आपको मैं आज बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी अमेज़न की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और उस फ्रेंचाइजी लेने के माध्यम से आप डेली बेसिस पे लगभग 5 से 10 हज़ार रुपया डेली कमा सकते हैं। उसके क्या प्रोसीजर होते हैं, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या गैजेट आपके पास रहना चाहिए ताकि आप उस बिज़नेस को स्टार्ट कर लें, इसके बारे में आज मैं पूरी आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि अगर ये जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप भी शायद उस फ्रेंचाइजी से जुड़कर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और लॉकडाउन के दौरान आप एक अपना नया बिजनेस सेटअप करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा और उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंचाइजी आपको सभी को पता ही है कि फ्रेंचाइजी होता है किसी पर्टिकुलर शॉप का, किसी पर्टिकुलर कंपनी का, और उसी प्रोडक्ट को आपके माध्यम से लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और वही फ्रेंचाइजी होता है। उसको लेने के क्या तरीके होते हैं, उसको लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास क्या गैजेट होना चाहिए ताकि आपको कोई भी कंपनी, अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की या फिर अमेज़न की, तो वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करे और उस सर्विस का आप बेनिफिट उठाकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं कि आपको भी अमेज़न का फ्रेंचाइजी लेना है तो आपके पास बेसिकली किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ कि आपका कोई एजुकेशन से मैटर नहीं करता है कि आपने ग्रेजुएशन किया है, 10 पढ़ा है, 12 पढ़ा है, इससे कोई आपको मैटर नहीं करेगा। आपको बस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं मैं आपको वो एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स में रहना चाहिए आपके पास आधार कार्ड, और आप सभी को पता है कि आधार कार्ड सभी के पास रहता है। तो ये आपका पहला जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अमेज़न फ्रेंचाइजी के लिए लेना पड़ेगा, उसमें आपको जो है आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा जो है आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आप ध्यान रखें कि आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सभी लोगों के पास नहीं रहता है और उसको आपको करवाना पड़ेगा। तीसरा नंबर जो है वो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर तो आप सभी को पता है कि अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको कंपनी में जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके लिए आपको एक छोटी सी कंपनी ज़रूर खोलनी पड़ेगी, तभी आप जो है इसके फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चौथी चीज़ और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जहाँ भी रहते हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि आप जहाँ रहते हैं उसका बिल का पैसा आता होगा, तो उस बिल को यानी कि उस इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो कागज़ आता है उसको आपको देना पड़ेगा। तो ये चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ की अगर हम बात करें तो आपके पास कंपनी का एक कैंसिल चेक होगा, उस चेक को आपको अमेज़न फ्रेंचाइजी लेते समय आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और पांचवी चीज़ है, छठी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप कंपनी खुलवाएंगे तो आपके पास एक बैंक अकाउंट आ जाएगा, तो उसका पासबुक जो है उस कंपनी को प्रोवाइड करना है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट थे जो कि आपको प्रोवाइड करने होंगे जब आप अमेज़न का फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए और फिर पासबुक होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए मस्ट है जब आप फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोचते हैं।
दूसरी चीज़ है कि आपके पास कितना जो है स्पेस होना चाहिए, ताकि क्योंकि सामान जब डिलीवर होगा, उसका सामान जब आपके पास आएगा तो आप अपने माध्यम से उसको डिलीवर करवाएंगे, तो उस सामान को रखने के लिए आपके लिए स्पेस भी चाहिए। तो स्पेस आप पे डिपेंड करता है। तो आप अगर बहुत बड़ा बड़ा सामान उठाते हैं तो उसके लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा चाहिए, नहीं तो आप छोटा गैजेट टाइप का चीज़ें उठाते हैं तो उसके लिए आपको छोटा स्पेस चाहिए। तो एटलीस्ट आपको 400 से 600 मिनिमम स्क्वायर फीट का आपके पास स्पेस होना चाहिए। अगर ये स्पेस आपके पास होता है तो इसका कागजात जो है आप अमेजन अप्लाई करते समय प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके लिए आपका खुद का भी हो सकता है या फिर आप रेंटेड भी उसको दे सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि 400 से 600 स्क्वायर फीट में आपको इस चीज़ को रखना पड़ेगा। तो ये आपको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है और ये नेसेसरी चीज़ है, क्योंकि आपका जो सामान का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो उसी प्लेसेस से होगा, तो वो आपको रखना जरूरी होगा। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जगह ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो आराम से इजीली आसान तरीके से आपके सामान को उस जगह पे पहुँचा सके। तो इसको आपको ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे कि आपके पास कौन कौन से गैजेट होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन की सारी जो प्रोसीजर होगी, सारी जो परिकल्पनाएं होती उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं गैजेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे जो पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट है गैजेट की, वो है आपका एक पास CPC होना चाहिए, आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से आपको वर्ड फाइल के माध्यम से आपके जो सामान की चीज़ें होगी, जो लिस्ट होगी, वो उस पर बना सके। तो ये आपके पास रहना जरूरी है। दूसरी चीज़ है प्रिंटर। प्रिंटर आपके पास जरूरी है, क्योंकि जब सामान का ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका जो पूरा डिटेल होता है आप देखते हैं वो कि उसके कवर पे लगाया जाता है, तो उसके लिए आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, ताकि वहां से आप उसको प्रिंट आउट निकाल कर वहां पर चिपका सके। अगर हम बात करें तीसरी, तो आपके पास स्कैनर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेजन जो है आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करता है तो आपको स्लिप देता है, और उस स्लिप को आप स्कैन करके रख लें, ताकि इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़े तो आप जो है अमेजन कंपनी को अच्छे तरीके से उसको प्रोवाइड कर दें और किसी भी प्रकार के बीच में समस्या ना आए। इसके लिए आपके पास जो है एक स्कैनर भी होना चाहिए। अगर हम चौथे की बात करें तो आपके पास एक बार स्कैनर होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई सामान लेते हैं तो ऑनलाइन डिलीवरी के समय उसके एक जो पोस्टर होता है उसके बैकग्राउंड में आपको एक बारकोड होता है। बारकोड के माध्यम से हमें यही जानकारी पता चलती है कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, किस नाम से ये ऑर्डर है, किस प्लेसेस पे है और उसकी प्राइस क्या है, और उसका जो पूरा डिटेल होता है वो कहीं ना कहीं आपके बारकोड पे दिया होता है। तो उसको स्केच करने के लिए, उसको स्कैन करने के लिए आपके पास जो है बारकोड की जो स्कैनर मशीन होती है वो आपको नेसेसरी होना चाहिए। पांचवी की अगर हम बात करें तो शिपिंग लेबल होना चाहिए। शिपिंग लेबल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्ट सामान जो है कहाँ कहाँ जा रहा है उसकी लाइव ट्रेसिंग कर सके, तो उसके लिए आपको जो है शिपिंग लेबल लगाना जरूरी होता है, ताकि आप जो है कस्टमर को जो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है, पूरा डिटेल है, कहाँ सामान पहुंचा, कब तक आपके पास डिलीवर होगा, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं डेटा तैयार होते रहे और आपके कस्टमर को और आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि आपका सामान कहाँ पहुँचा, कब पहुँचा, ताकि आप कस्टमर को आसानी से उनके जगह पर सामान को पहुँचा सके। तो ये आपके पास जरूरी होना चाहिए। छठी चीज़ है कि देखिए आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ऑनलाइन जब काम करते हैं तो यू हैव टू नीड इंटरनेट, आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो ये आपको जरूरी लगवाना होगा, ताकि आप सारी जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है तो आपको इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये 4 5 6 चीज़ें थी जो कि आपके पास गैजेट के रूप में होना चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारा आपके पास सामान हो जाता है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक दे देता हूँ, उस लिंक के माध्यम से आप जो है अमेजन फ्रेंचाइजीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस फॉर्म को भरने के बाद अगर अमेजन जो है उसको वेरीफाई करता है, देन आफ्टर दैट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है और उसमें आप पास कर जाते हैं, फिर आपको फ्रेंचाइजी जो है प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब कमाने का जो प्रोसेस होता है उसका कैसे होता है। सपोज एज्यूम कीजिए कि आपने 400 बाई 400 और 600 का जो है कमरा ले लिया, इसके बाद उसमें आप सामान लिए, अब आपके पास सामान आ गया, उसको आपको डिलीवर कराना है आपके जो नियर बाय में कस्टमर हैं उनको। तो आप उसको कैसे कराइएगा, खुद लेके जाइएगा तो फिर आपके पास ज़्यादा सामान हो जाएगा, तो उसको सही समय पे सही टाइम पे डिलीवर नहीं करा पाइएगा। तो उसके लिए आपको जो है लोगों को रखना पड़ेगा, स्टाफ को रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने 10 लोगों को रख लिया, 10 लोगों को रखने के लिए आप जो है बाइक के माध्यम से भी सामान को डिलीवर करवा सकते हैं, या फिर आपके पास एक बड़ी गाड़ी है तो उसके माध्यम से भी डिलीवर करवा सकते हैं। तो इसका जो अर्निंग होता है ये होता है कि पर सामान जो एक
सामान आता है उस पर आपको 40 रुपया प्रोवाइड करती है कंपनी। तो आपके पास 40 रुपये आ गए। अब 40 रुपये में उनके घर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपके पास अगर गाड़ी है तो खुद आप उसको सारा को सामान को लाद कर उनके घर तक पहुंचा सकते हैं, या फिर स्टाफ को रख सकते हैं बाइक के माध्यम से उन लोगों के पास पहुंचाए। तो आपके पास 40 रुपया मिल गया। इसके बाद अगर आपको एक कस्टमर से 50 जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो आपको 40 रुपये में उस बंदे से सामान का ट्रांसपोर्ट करवाना है। तो उसके लिए मान लीजिए आपने बाइक वाला को 20 रुपया दे दिया और 20 रुपया आपका खुद हो गया। अब बाइक वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि इस सामान को वहां तक हमें 20 रुपये में पहुंचाना है और बाकी का काम उन पे छोड़ दीजिए। तो अगर एक बंदा 50 डिलीवर करता है तो आपको लगभग 1000 रुपये डेली जो है वो कमा लेता है, और प्लस 1000 रुपये जो है ये जो आप अगर फ्रेंचाइजी करते हैं तो आप कमा सकते हैं। अगर आप ऐसे 10 लोगों को रखते हैं तो आप डेली के लगभग 10,000 रुपये कमा सकते हैं। और जो आप अगर बाइक वाले स्टाफ को रखते हैं तो उनका अगर 500 रुपये का भाई तेल खर्चा होता है तो उनका 500 रुपया जो है डेली का चार्जेज वो कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बिजनेस रन करता है, और इसके माध्यम से आप जो डेली है 10,000 रुपये भी कमा सकते हैं। अगर महीने की अगर हम बात करें तो लगभग 3 से 5 लाख रुपया सामान पे डिपेंड करता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। और उसके माध्यम से आप जो है लगभग 3 से 5 लाख रुपए महीना का कमा सकते हैं। तो आपको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे अमेजन की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना होगा, ताकि आप अप्लाई करके वहाँ से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और आप अच्छा खासा 3 से 5 लाख रुपए तक का महीना कमा सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद।